दिल्ली की सर्दी में आग की तरह एक बात फैल रही है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म होने जा रही है। दिल्ली इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या रिजल्ट रहेगा, मैं उसकी बात नहीं करने आया हूं। मैं ये बता रहा हूं जो दिल्ली में चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं अपनी सीट नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से एमएलए बनते हैं वो सीट पे चुनाव हारने जा रहे हैं, ऐसा दिल्ली में लोग मान रहे हैं। मुझे 2013 की दिसंबर की याद आ गई। हम कोर्ट में थे, सब चाय पी रहे थे। दिसंबर का पहले हफ्ते में दिल्ली का चुनाव हुआ था और कांग्रेस के एक बड़े नेता वहां बैठे हुए थे और उन्होंने कहा शीला दीक्षित अपना चुनाव हार रही हैं। सबको डाउट हुआ, सब हंसे। उस समय लोग मान रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी है 5, 10, 12 सीटें लेंगी और शीला दीक्षित को तो लोग प्रधानमंत्री के रूप में भी कुछ लोग देखते थे। उन्होंने दिल्ली में इतना चेंज सही में किया था, इस पर कोई डाउट नहीं है। पर जब ये चर्चा हुई कि शीला दीक्षित अपनी सीट हार रही हैं, अरविंद केजरीवाल जो उस समय एक चैलेंजर थे, तो बहुत लोगों को डाउट हुआ उस पर जब रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल सही आया। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो नई दिल्ली सीट है वो बहुत बड़ी सीट नहीं है, लाख वोटर के करीब है। तो आप 50-55 हज़ार वोट ले जाएं तो आप अपनी सीट जीत जाती है। और इतनी छोटी सीट के अंदर पता करना, जहां पे ओवरवेलमिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वोटर्स हैं, जहां पे एक बहुत बड़ा वोट दलित कम्युनिटी का आता है, तो वो पता करना उतना मुश्किल नहीं होता एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए। इस तरह नहीं है कि बहुत सारे डाइवर्स बिग रीजन है तो अलग अलग एक सीट के अंदर भी अलग अलग जगह से, अलग अलग मोहल्ले से अलग अलग वोट आ रहा है। और दिल्ली का सबसे एलीट पॉशेस्ट एरियाज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कवर होते हैं। तो ये क्यों बात फैलना शुरू होगी? अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट हार रहे हैं। और अगर अपनी सीट हार गए दिल्ली के अंदर, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो बेल ऑर्डर पे कंडीशंस हैं कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, वो तो है ही है। पर अगर आप एमएलए का चुनाव हार जाएं तो दिल्ली में एमएलसी बनने की संभावना नहीं है। आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अगर आपकी पार्टी जीत जाए तब भी आप नहीं बन पाएंगे क्योंकि आप एमएलए नहीं हैं। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन सकता है अगर कोई लोकसभा हार जाए तो। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। पर दिल्ली असेंबली में ऐसी संभावनाएं नहीं है। यूपी कुछ स्टेट्स में ये संभावना हो जाती है। अब जानिए ये 5 कारण जिनकी वजह से ये बात बहुत फैल रही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पे चुनाव हारने जा रहे हैं। पहला रीजन, इस बारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जो कैंडिडेट दिए वो 2015 और 20 से बहुत डिफरेंट है। इस बारी बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट दिए गए हैं। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को कैंडिडेट बनाया है, जिनके पिताजी साहेब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। पर प्रवेश वर्मा जी खुद, आपको पता है, 2 बारी दिल्ली से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। तो जो बड़ा चुनाव होता है, कठिन चुनाव होता है, हाई प्रोफाइल चुनाव के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि आपकी टीम कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपके वॉलंटियर्स कैसे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो उनको 2 कठिन चुनाव जीतने के बाद बहुत अनुभव है। इस बारी वो चुनाव लड़े नहीं थे और अब सीधा दिल्ली लड़ रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के एक बड़े दावेदार हो सकते हैं। और कांग्रेस ने भी ऐसे अपनी तरफ से वो संदीप दीक्षित से बेटर कैंडिडेट नहीं दे सकते थे। लगता है वो जो इंडी अलायंस गठबंधन की बात थी वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब कांग्रेस, जो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का दिल्ली में वोट ले लिया था, उसको वापस लेने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए पूरे जतन कर रही है। क्योंकि उस सीट पे बहुत लोगों के दिल में ये भावना है, ये फीलिंग है कि शीला दीक्षित ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इतना काम किया और हमने शायद 2013 में उनको इस सीट पे हरा के गलती कर दी। तो एक नॉस्टैल्जिया वोट है और वो जो सारा वोट है वो डायरेक्टली वोट निकलता है अरविंद केजरीवाल से। तो दोनों कैंडिडेट्स 2-2 बारी एमपी रहे हैं। संदीप दीक्षित भी 2 बारी एमपी रहे हैं, प्रवेश वर्मा भी रहे हैं। जो भी वोट संदीप दीक्षित लेते हैं वो डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल का वोट है। उनका उस एरिया से पारंपरिक जुड़ाव है जिसकी वजह से लोग वोट करना चाहते हैं उनको। और बीजेपी का वोट तो आप जानते हैं स्थिर है और बीजेपी ने एक बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है। तो पहला कारण तो ये कैंडिडेट्स में ही फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरा कारण,
आप देखिए अरविंद केजरीवाल को किस तरह टेंशन है कि वो बिकॉज परवेश वर्मा कैंडिडेट हैं, अब जाट रिजर्वेशन की बात शुरू हो गए। आप 10 साल सरकार में थे, अगर आपको रिजर्वेशन करनी थी जाट कम्युनिटी की ओबीसी के अंदर तो आप कर सकते थे, आपको कोई रोक नहीं सकता था, आपके पास पावर थी, जो भी पावर्स थी आप एक्सरसाइज कर सकते थे, पर तब आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव से पहले आप बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि आपकी सीट में परवेश वर्मा कैंडिडेट बन चुके हैं, ऐसा सवाल लोग उठा रहे हैं, तो वो अपने आप में एक नर्वसनेस दिखाता है। आप देखिए 2013, 15, 20 में क्या हुआ। मैं थोड़ी दिल्ली की बात करता हूँ। 2013 में जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो बीजेपी के 33% आए थे, आम आदमी पार्टी का 29.5% था और कांग्रेस का 24.6% था। हंग असेंबली हो गई थी। बाद में कांग्रेस के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने समर्थन दिया केजरीवाल का, जबकि कस्में खाई गई थी बच्चों की कि समर्थन नहीं लेंगे केजरीवाल की। उस समय आपको पता है क्या क्या स्टेटमेंट्स थी, पर वो स्टेटमेंट्स तो अब पुरानी बात हो चुकी है, आज की हम जो बात कर रहे हैं। तो 13 में ये हुआ, 15 में जो हुआ वो बहुत सिग्निफिकेंट है। सीधा आम आदमी पार्टी 54% पे पहुंच जाती है, बीजेपी 32 पे ही रहती है और कांग्रेस पहुंच जाती है 9% पे। तो सारा जो वोट है कांग्रेस का एक तरह से जुड़ जाता है आम आदमी पार्टी के अंदर, जो 54% लाती है। पर वो पीक था, वो एब्सोल्यूट पीक था, क्योंकि 2020 के अंदर आप देखते हैं उससे डाउनफॉल होता है। 54.3 से वो 53.5 पे आती है, तो गिरता है। जबकि बीजेपी का वोट 32 से 38 पहुंचता है, 6% का गिव। तो आप चार्ट देखिए, 2013 बीजेपी स्टडी है, 2015 बीजेपी स्टडी है, 2020 में बीजेपी थोड़ा बढ़ती है, और आप जो 13 से 15 बहुत बढ़ती है वो डिप मारती है 2020 में, जय छोटी ही डिप हो। पर अब ये जो आंकड़े आपके सामने है, ये अब ये सवाल रेज करते हैं, जब कांग्रेस ने इतना एफर्ट मार दिया है। स्पेशली आप देखिए राहुल गांधी ने सोच के सीलमपुर से पहली रैली की, और कहाँ आप पहली रैली करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस बहुत स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है कि मिनॉरिटी वोट बैंक वापस कांग्रेस के अंदर आए। और मिनॉरिटी वोट बैंक जो वाला कांग्रेस टारगेट कर रही है वो वाला वैसे भी कभी बीजेपी को वोट करता नहीं है। तो जो जो कांग्रेस लेगी वो सीधा जाएगा आपसे केजरीवाल की टैली से, और जहां कांग्रेस 12-15% पहुंच जाती है वहां पे आम आदमी पार्टी ही पूरी दिल्ली में डिफिकल्टी में पड़ जाती है, और नई दिल्ली सीट के अंदर भी। तीसरा पॉइंट तो अरविंद केजरीवाल के खुद के शब्द और खुद के ड्रेस कपड़ों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब वो राजनीति में आप देखिए, एक तो मानना पड़ेगा ब्यूटीफुली उन्होंने अपनी इमेज पे ध्यान दिया। क्रश्ड शर्ट पहन के आते थे, किस तरह बाल होते थे उनके, किस तरह मफलर बंधा होता था, और दिखाते थे कि मैं एकदम साधारण आदमी हूँ, वैसे कपड़े पहनता हूँ जैसे सुबह सुबह 5-6 बजे काम पे जाने समय ऑटो रिक्शा वाला पहनता है, कि वो कनेक्ट जोड़ पाएं आम आदमी के साथ, तभी नाम भी रखा आम आदमी। पर जो ये तीसरा पॉइंट है वो ये हो गया कि आपने कहा तो आम आदमी, कपड़े भी क्रश्ड पहने, पर जब आपके पास पावर आई तो बना क्या? शीश महल। ऐसा शीश महल जिसके अंदर 35 करोड़, 40 करोड़, कई लोग बोलते हैं 50 करोड़ तक खर्च हो गया। ये आपने तब किया जब आपने प्रॉमिस किया था लोगों को कि आप वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। आप तो गाड़ी भी आते थे, याद है वो छोटी सी वैगनार में, अब कितना बड़ा काफिला चलता है, कितनी बार अब प्राइवेट प्लेन में गए हैं, किस तरह का शीश महल बना है। तो जब आपने जनता को वादा एक किया हो वो आपका ब्रांड बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं मैं बिलियनियर हूं, और व्हाइट हाउस भी मेरे लिए छोटा है, क्योंकि जो मेरा अपना घर है वो व्हाइट हाउस से बड़ा है, क्योंकि उनका ब्रांड ये है कि मैं अमीर हूं, मुझे बिजनेस करना आता है, सबको बड़ा करूंगा। पर अगर आपका ब्रांड ये हो कि मैं कॉमन आदमी हूं और मैं कोई वीआईपी फैसिलिटी नहीं लूंगा, वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूं, और आपका घर ऐसा निकले कि जहां पे कितने का पॉट है और कितने का पर्दा है ये चर्चा का विषय बन जाए, तो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है और जो लोग उससे भी तंग स्थिति में है, वो एकदम आपको पाते हैं कि आप तो कुछ बोलते कुछ थे, करते कुछ हैं। तो ये हो जाता है तीसरा रीजन जिसकी वजह से उनका बहुत वोट गया है। चौथा रीजन तो करप्शन, वो पूरा राइज हुआ था एंटी करप्शन क्रुसेड पे, दो तरह से। एक, मैं खुद करप्शन नहीं करूंगा, और दूसरा, सब मिले हुए हैं सर जी, सब मिले हुए हैं। पर आप
जब सत्ता में आते हैं तो आप क्या करते हैं? लालू प्रसाद यादव का हाथ उठाते हैं, आप शरद पवार का हाथ उठाते हैं, जिनको आप भ्रष्ट कहते थे, सबसे भ्रष्ट कहते थे, उन सब के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये तो आपने वैसे ही मान लिया कि ये सब के साथ अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका करप्शन ब्रांड जाता है। दूसरा वो होता है जब आपको जेल जाना पड़ता है। मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ता है, आपके हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ता है, आपके कुछ सांसदों को जेल जाना पड़ता है। तो जब आपकी पार्टी के इतने सारे लोगों को जेल जाना पड़ता है और कैग की अभी एक रिपोर्ट आई है, तो आपका करप्शन का भी जो प्लान था, आम आदमी करप्शन, दो बहुत बड़े मुद्दे थे इस वोट शेयर के पीछे, वो दोनों टूट जाते हैं। ये तो हैं 4 पॉइंट्स। अब लास्ट पॉइंट आप जरूर जानिए, क्योंकि ये है डाटा बेस्ड पॉइंट। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2008 में 76,000 वोट पड़े थे। शीला दीक्षित जी के 39,000 आए थे और बीजेपी के 25 आए थे। ये लास्ट चुनाव था आम आदमी से पहले का। पर याद रखिए, यहां का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 में जब केजरीवाल जीतते हैं, उनके आते हैं 44,000 वोट्स। शीला दीक्षित के 18,000, बीजेपी के 17,000। कितने वोट आते हैं? 44,000। इस आंकड़े को याद रखिएगा 2013 में। 2015 में केजरीवाल के आते हैं 57,000 वोट्स। और नुपुर शर्मा, बीजेपी ने इस बार उनको टिकट नहीं दी, बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे उनको टिकट देंगे, उनको आते हैं 25,000 वोट्स। 2020 आते आते वो 57,000 वोट्स जो आए थे अरविंद केजरीवाल के, जो पीक था, वो गिरता है और बड़ा गिरता है और रह जाता है 46,000 वोट्स। तो 54 से 46,000, 8,000 वोट गिर जाता है। टोटल वोट पड़े थे 76,000। 76,000 वोट टोटल पड़े, 8,000, एक 10-12% का चंक बन जाता है, वो गिर जाता है। और वो तब जब आईएनसी के आते हैं सिर्फ 3,000 वोट। बीजेपी से सुनील कुमार यादव लड़े थे, उनके आए थे 25,000 वोट। तो आप देखिए किस तरह केजरीवाल का ग्राफ गिर रहा है, किस तरह वो 45-46,000 में 2020 में अड़ गए हैं, जो पीक था 15 से उससे बहुत नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पे आता है जो मेरा पहला पॉइंट था, कैंडिडेट्स कैसे दिए हैं। बीजेपी का रफली 30,000 वोट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग चुनावों में आता है, 25 से 30,000। टोटल वोट पड़ता है यहाँ पे 75-76,000 का, और केजरीवाल का रहता है मिड 40s के अंदर। संदीप दीक्षित आते ही और प्रवेश वर्मा आते ही ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि जहां संदीप दीक्षित 15,000 वोट ले जाते हैं या 20,000 वोट टच कर देते हैं, तो केजरीवाल वो सारा वोट ओवरवेलमिंगली केजरीवाल से जाएगा और केजरीवाल भी अर्ली 30,000 में आ जाते हैं। और अगर प्रवेश वर्मा ने बीजेपी के स्थायी वोट के साथ, जो बुरे से बुरे टाइम में अरविंद केजरीवाल के पीक में, अरविंद केजरीवाल के क्रेज में, शीला दीक्षित के पीक में, शीला दीक्षित के क्रेज में भी भाजपा के साथ रहे, वो तो कहीं नहीं जा रहा। वो 25 से 30,000 वोट आएगा ही आएगा। तो आंकड़ों में 75-80,000 वोट पड़ने की संभावना है। बीजेपी का 30,000 वोट पाना बहुत आसान है, बचता है 50,000 वोट। उस 30 के बाद जो बीजेपी लेती है वो केजरीवाल से आएगा। 5,000 से ऊपर जो संदीप दीक्षित लेते हैं वो केजरीवाल से आएगा, और संदीप दीक्षित को अच्छा खासा वोट वहां मिल रहा है। बीजेपी को अपने वर्स्ट चुनाव से बहुत बेटर वोट इस चुनाव में मिल रहा है। इसीलिए दिल्ली की सर्दी में ये बात बहुत गर्मी से चल रही है कि केजरीवाल मेजर रीजंस जो पूरे प्रदेश के हैं, माइक्रो रीजंस जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, और पर्सनल रीजंस जो अरविंद केजरीवाल के खुद के कंडक्ट और बिहेवियर के हैं, इन तीनों वजहों के साथ जिस तरह के कैंडिडेट्स दिए हैं दोनों पार्टी ने, जब इन सबको मिलके देखें, अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो 2013 में जीत से शुरू हुई थी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो 2025 में हार के साथ निजी राजनीति बहुत डिफिकल्टी में आके पड़ने वाली है और शायद खत्म होने वाली है।